शाम के बाघा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखिए। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपके ऑन डिमांड में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी श्याम प्रेमी पूछ रहे हैं कि बाबा श्याम का बाघा कब बांटा जाएगा, बाबा श्याम का बाघा को हम लेने के बाद कैसे उपयोग करेंगे और बाबा श्याम का ये बाघा क्या होता है। बहुत सारे नए श्याम प्रेमी जो जुड़े हैं और बहुत सारे जो पुराने श्याम प्रेमी हैं वो तो बहुत कुछ जानते हैं बाघा के बारे में, परंतु जो नहीं जानते हैं और जो जानते भी हैं इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको कुछ नया सुनने को मिले या देखने को मिले। इससे हो सकता है कि आपके ऊपर बाबा की कृपा बन जाए, या कुछ आप भूल कर रहे हो, आपके पास अगर बाबा श्याम का बाघा है उसमें कुछ भूल हो रही हो तो उसको आप सुधार सकें। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि बाबा श्याम का ये बाघा होता क्या है। बाबा श्याम का जो ये बाघा होता है, ये एक पीले कलर का कपड़ा होता है जो कि 1.25 मीटर का होता है। और ये जो बाघा होता है बाबा श्याम के शरीर से, यानी कि बाबा के अंत वस्त्र, मतलब बाबा श्याम के जो 2 वस्त्र होते हैं, एक तो बाहरी वस्त्र होता है जो कि बाबा श्याम का हर रोज बदला जाता है, और एक बाबा श्याम का अंत वस्त्र होता है जो बाबा के पूरे गर्दन से लिपटा हुआ रहता है, शरीर से लिपटा हुआ रहता है, 365 दिन लिपटा हुआ रहता है। साल में एक बार बदलता है ये बाघा बाबा श्याम का। ये कब बदलता है? ये बदलता है वसंत पंचमी के दिन। तो जब भी साल में वसंत पंचमी आए उस दिन ये बाबा श्याम का ये बाघा बदला जाता है। सुबह सुबह बाबा श्याम का स्नान होता है, पंचामृत से बाबा श्याम का स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद बाबा श्याम का ये जो अंत वस्त्र है वो बदल कर नया वस्त्र उनको पहनाया जाता है। अंत वस्त्र बदलने के बाद, नया वस्त्र पहनाने के बाद बाबा श्याम का श्रृंगार होता है। बाबा श्याम का श्रृंगार होने के बाद बाबा श्याम को जो बाहरी जो बाघा होता है वो धारण कराया जाता है। धारण कराने के बाद फिर पुष्पों के साथ बाबा श्याम का सुंदर मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। और ये एक उत्सव वाला दिन है वसंत पंचमी का बाबा श्याम का, क्योंकि बाबा श्याम अपना अंत वस्त्र बदलते हैं और बाबा श्याम इस दिन अद्भुत रूप में बाबा श्याम सभी को दर्शन देते हैं। तो सोचिए, ये चमत्कारिक वस्त्र जो बाबा अपना बदलते हैं, इस वस्त्र को लेने के लिए लोगों की अपार भीड़ होती है कि हर कोई चाहता है थोड़ा थोड़ा बाघा उन सभी को मिल जाए। अब सोचिए, 1.25 मीटर का ये कपड़ा है और लाखों करोड़ों भक्त हैं बाबा श्याम के, जिसमें हर भक्त हारा हुआ होता है और हर भक्त को बाबा श्याम की ज़रूरत है। और जिसने भी इस बाघा के बारे में सुना है वो ये बाघा को ले लेना चाहता है, कैसे भी करके ले लेना चाहता है, परंतु इतनी अत्यधिक भीड़ होती है। और अगर 1.25 मीटर का छोटे छोटे कपड़े का छोटे छोटे से वो बनाए जाते हैं, टुकड़े बनाए जाते हैं और उन टुकड़ों को भक्तों में बांटा जाता है। तो जो भक्त आ जाते हैं बाबा श्याम के दरबार में, उन्हें ये बाघा वहाँ से मिल जाता है। बाकी श्याम प्रेमियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको बाघा नहीं मिला उनको बाघा कैसे मिलेगा, इसके बारे में पूरी आगे जानकारी दूंगा। सभी श्याम प्रेमियों को बाबा श्याम की कृपा होगी, बाबा श्याम का ये बाघा मिलेगा। जानकारी आगे पूरी वीडियो में पूरी जानकारी पड़ी हुई है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी श्याम प्रेमियों को बता दूं, बाबा श्याम का जो ये पीला कलर का, यानी कि कुछ बसंती कलर जो होता है, पीला और थोड़ा सा पीला और ऑरेंज कलर के टाइप का रहता है ये कपड़ा। ये कपड़ा अगर आपके पास होगा तो बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बरसेगी। कहा ऐसा माना जाता है कि आपने सुना भी होगा कई सारी वीडियो में और कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि बाबा श्याम का ये बाघा जिसके पास रहता है उसके सारे काम बनने लग जाते हैं। यहाँ तक आपने सुना होगा कि बाबा श्याम का ये बाघा जिसके पास होता है, अगर कोई अस्वस्थ होता है या कोई बीमार होता है, अगर उसके पास बाबा श्याम का ये बाघा रहता है तो वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाता है बाबा श्याम की कृपा से। इतनी शक्ति होती है इस बाघा में। तो ये बाघा हर कोई लेना चाहता है। बसंती कलर का बाघा जो होता है बाबा श्याम का, ये अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। तो श्याम प्रेमियों, आप ये जो बाघा होता है बाबा श्याम का, बाहरी कपड़ा तो बाबा श्याम का जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है, आपने देखा होगा, परंतु जो अंत वस्त्र होता है वो साल में एक ही बार बदलता है बाबा श्याम का।
इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि जो बाहरी दिखावा हम लोग करते हैं कि अलग अलग हम लोग सस्ते संवरते हैं, वो तो एक ना एक दिन बदल ही जाना है सब कुछ। जो बाबा श्याम जो अंदर जो बागा पहनते हैं वो सिंपल एकदम प्लेन कपड़ा है, उस पर कोई डिज़ाइन कोई कढ़ाई कुछ नहीं है, उस पर एकदम प्लेन है। तो बाबा श्याम हमें ये बताते हैं कि हमेशा अपने मन से तन से हमेशा हमें सिंपल और सादा रहना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए। बाहरी दिखावटी की दुनिया है उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि देखिए बाबा श्याम जो वस्त्र धारण करते हैं उसमें कितने सारे चमकदार वगैरह कितने सारे जड़ित वस्त्र होती है, कितना सुंदर और मनमोहक होता है, परंतु वो क्या होता है सिर्फ एक दिन के होते हैं, उसके बाद वस्त्र को बदल दिया जाता है। तो सोचिए ये एक सीख भी है हमारे लिए। चलिए अब मैं आपको बताऊं इस बाघा को आपको बाबा श्याम के धाम से कैसे लेना है। तो बाबा श्याम के मंदिर आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं वसंत पंचमी के दिन। वसंत पंचमी के दिन जब मंदिर पहुंच जाते हैं तो बाबा श्याम का सुबह सुबह बाबा श्याम का स्नान होता है। पहले स्नान जो होता है वो पंचामृत से स्नान होता है। स्नान होने के बाद बाबा श्याम का जो पुराना बाघा है वो गले से उतरता है और उसके बाद बाबा श्याम को नया बाघा पहनाया जाता है। जो बागा है 1.25 मीटर का कपड़ा है, जो अंत वस्त्र है बाबा श्याम के शरीर से 365 दिन लिपटा रहता है वो वस्त्र। और उसके बाद बाबा श्याम का श्रृंगार होता है। बाबा श्याम को जो बाहरी वस्त्र है बाहरी बागा है वो पहनाया जाता है। उसके बाद बाबा श्याम को फूलों से श्रृंगार किया जाता है, इत्र से सजाया जाता है, और भी तरह तरह जो भी है मंदिर में जो भी भक्तजन हैं वो लोग बाबा श्याम का अपने आप में एक अद्भुत श्रृंगार करते हैं बाबा श्याम का, और बाबा श्याम का वो रूप मन को मोह लेने वाला होता है। तो बहुत सारे भक्तजन जिनको नहीं पता होता बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, सुबह सुबह दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। तो देखिए बाबा श्याम का जो ये बागा होता है वो मंदिर से आपको वसंत पंचमी वाले दिन बांटा जाता है। अगर आपके ऊपर बाबा श्याम की विशेष कृपा है, क्योंकि देखिए लाखों भक्त हैं इस दुनिया में जो हारे हुए हैं, करोड़ों भक्त हैं जो हारे हुए हैं, वो हर कोई बाबा श्याम के दरबार जाता है और हर कोई बाबा श्याम का ये बाघा अपने हाथ में ले लेना चाहता है। तो अगर आप बाबा श्याम के दरबार पहुंच गए और पहुंचने के बाद आपको बाघा मिल जाता है तो आप लाखों में से एक वैसे इंसान होंगे। बाबा श्याम का ये अद्भुत चमत्कारिक शक्ति आपके हाथ में है। आप अपने आप को लाखों भक्तों में से मानिए जिस पे बाबा श्याम की कृपा हुई और आपको वो प्रसाद के रूप में आपको वो बाघा मिल गया। देखिए बाघा जो होता है बाबा श्याम का जो वस्त्र बांटा जाता है उस दिन उसके छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सारे भक्त हैं और सभी को बांटना। अगर आपको थोड़ा सा भी इतना सा भी मिल गया तो उस बाघा को आपको संभाल के रखना है, उसको संभाल के लेके आना है अपने घर में, और उसका उपयोग कैसे करना है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आज तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो वो वस्त्र आपको वहाँ पे मिल जाता है इस तरह से। अब मैं आपको बता दूं जो भक्तों को बाबा श्याम का ये बाघा उस दिन वहाँ से नहीं मिल पाया, वो गए बड़े उम्मीद के साथ गए, नहीं मिल पाया, तो क्या उनको वो बाघा नहीं मिल पाएगा? ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं बाबा श्याम के दरबार में आपको बाघा नहीं मिल पाया या काफ़ी अत्यधिक भीड़ थी लाइन में, बाघा बांटते सभी को बट जाता है बाघा। अब आपको क्या करना है, देखिए बाबा श्याम का वहाँ मंदिर है, वहाँ से बाघा बांट दिया गया है। तो अगले दिन जब आप रहते हो, यानी कि जब भी बसंत पंचमी के अगले दिन कई लोग आते हैं या उसके बाद भी लोग आते हैं बाबा श्याम का वो बाघा लेने के लिए, और जिस पर बाबा श्याम की कृपा होती है उसे बाघा कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे पुजारी जी महाराज वगैरह रहते हैं मंदिर के आसपास में। आप किसी भी पुजारी जी महाराज, अगर आपके पास कोई भी पुजारी जी महाराज अगर आपको दिख जाते हैं रास्ते में, उनसे आग्रह कर सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं, हमें बाघा की ज़रूरत है, आप हमें बाघा का इंतज़ाम करा दो। तो अगर वो पुजारी जी महाराज के पास होगा बाघा, या तो वो अपना बाघा में से ही आपको कुछ बाघा दे देंगे। अगर आपको जब ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप पुजारी जी महाराज से इस बारे में आग्रह करें बाघा के लिए। और यदि आपके पास ऑलरेडी बाघा है तो दोबारा कृपया करके बाघा लेना ना जाए, क्योंकि अगर आप दोबारा फिर से बाबा श्याम को बाघा लेने जाएंगे तो हो सकता है किसी ज़रूरतमंद श्याम प्रेमी को बाबा श्याम का वो बाघा ना मिल पाए आपकी वजह से। तो अगर आपको एक बार श्याम बाबा का बाघा मिल चुका है, आप पिछले साल ले चुके हैं या उससे पिछले साल ले चुके हैं और आपके पास है बाबा श्याम का बाघा,
तो उस बाघा को अपने पास रखिए, या किसी ज़्यादा ज़रूरतमंद श्याम प्रेमी को अपना वो बाघा में से थोड़ा सा बाघा आप बांट सकते हैं, दे सकते हैं। अपने लिए थोड़ा सा बचा के रख के बाकी बाघा को बांट दीजिए जिसको ज़रूरत है, जिस भी श्याम प्रेमी को बाघा की ज़रूरत है, क्योंकि बाघा को बांटना चाहिए। प्रसाद है, प्रसाद को अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास इतना बड़ा पीस पड़ा है बाघा का, किसी ज़रूरतमंद की आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस बाघा का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि बाबा श्याम तो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए उस दिन लाइन में खड़े होकर आपको बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का बाघा नहीं मिलता है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम के दर्शन करिए, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद बाबा श्याम से विनती करिए, अगर बाघा मिल जाए बाबा श्याम का धन्यवाद करिए, और अगर नहीं मिल पाए तो लाइन से बाहर आ जाइए और बाबा के दर्शन किए। इससे सबसे बड़ा, जब बाबा के दर्शन हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी महिमा है जो बाबा श्याम के आपको दर्शन हो गए। अब आपको बाघा की ज़रूरत है, तो बाघा के लिए आपको 1-2 दिन, यानी कि अगर मान लीजिए एक दिन आप वहाँ रुकते हैं, या अगले दिन रुक के, या वहीं पर आसपास जो कोई दुकानदार है या कोई पुजारीगण है या किसी से भी अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनसे विनती करके ये बाघा को आप ले सकते हैं। निःशुल्क बाघा है, कोई शुल्क नहीं देना आपको वहाँ पे इस बाघा के लिए। श्याम कुंड में भी बाबा श्याम विराजते हैं, श्याम कुंड में, तो श्याम कुंड में भी बाबा श्याम की मूर्ति है, बाबा श्याम वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी बाबा श्याम का बाघा बांटा जाता है। आप श्याम कुंड में जाएंगे तो श्याम कुंड में वहाँ पर जाके पुजारी जी महाराज से आग्रह करके वहाँ से भी बाबा श्याम का बाघा ले सकते हैं। देखिए, बाबा श्याम हर जगह विराजते हैं। अगर आपको श्याम कुंड में भी बाघा नहीं मिल पाया, अत्यधिक भीड़ है उस दिन नहीं मिल पाया, तो आप अगले दिन एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। बसंत पंचमी के अगले दिन एक बार फिर से रुककर वहाँ पर उनसे बाघा के लिए आग्रह कर सकते हैं। बाघा आपको मिल ही जाएगा। और अगर मान लीजिए उसके अगले दिन भी नहीं मिल पाता है, तो फिर जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हो, तो खाटू धाम में आपको पहले बाबा श्याम के मंदिर से बाघा अगर मिल जाता है तो आपका नसीब बहुत धन्य है। और अगर वहां से नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं है, बाबा श्याम आपके लिए उससे ज़्यादा बेहतर कुछ करके रखेंगे। आप श्याम कुंड में चले जाइए, श्याम कुंड में पुजारी जी महाराज से आग्रह करिए, वहाँ भी नहीं मिल पाया तो बाबा श्याम का एक धाम है रिंगस धाम, रिंगस धाम में भी श्याम बाबा विराजते हैं, तो रिंगस धाम में जाकर बाबा श्याम का मंदिर है, वहाँ पर भी आप पुजारी जी महाराज से आग्रह कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी बाघा आपको मिल जाता है तो आप बहुत ही धन्य हैं। कहीं ना कहीं से आपको बाबा श्याम के धाम में जाकर बाघा आपको मिल ही जाएगा। अगर वहाँ पर भी आपको नहीं मिल पाया रिंगस धाम में, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर आ जाएं, घर आने के बाद आके नज़दीकी श्याम बाबा का जो भी मंदिर है वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पुजारी जी महाराज से मिले, उनसे अपनी बात कहें, उनसे कहे पुजारी जी महाराज हमारे घर में ऐसी ऐसी समस्या है, हमें बाघा की सख्त ज़रूरत है, आप हमें वो बाघा कैसे भी करके उपलब्ध कराएं। तो अगर उनके पास होगा पुजारी जी महाराज के पास, वो ज़रूर आपको वो बाघा दे देंगे। यानी अगर कोई श्याम प्रेमियों को उन्होंने दिया होगा और श्याम प्रेमी ने अगर उनके पास नहीं होगा, तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, किसी श्याम प्रेमी के पास हो या किसी के पास भी हो, आप हमें वो बाघा थोड़ा सा दे दीजिए जिससे हमारा काम बन जाए, बाबा श्याम की कृपा हो जाए। इस तरह से आपको वहाँ पे पुजारी जी महाराज से आग्रह करनी है, अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर जहाँ पर आप गए हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको बाघा नहीं मिल पाता है तो आप इस तरह से बाघा के लिए एक बार प्रयास कर सकते हैं। और बाबा श्याम की इच्छा है, अगर उनकी इच्छा होगी तो आपको बाघा कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। किसी न किसी के जरिए आपको बाबा श्याम का वो बाघा मिल जाएगा और बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो ये मैंने आपको बताया बाबा श्याम का बाघा आपको कैसे मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं बाबा श्याम का बाघा जब आपको मिल गया, इसको धारण कैसे करना है, इसको पहनना कैसे और किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में आगे पूरी बात करने वाला हूँ। वीडियो को
बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बाबा श्याम का जो ये बाघा है किसे धारण करना चाहिए, तो देखिए बाबा श्याम का ये बाघा जो है आप जब घर में लेकर आते हैं, अगर आपको कहीं से भी मिलता है तो इस बाघा को अपने पास लेकर आइए। बाबा श्याम के जो मंदिर, जहाँ आपका घर का मंदिर है, उस घर के मंदिर में देखिए बाबा श्याम के गर्दन से लिपटा हुआ बाघा है। ये तो पवित्र है, इसको किसी और चीज़ की पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बाबा श्याम के गर्दन से लिपटा हुआ बाघा है। कई लोग बताते हैं, कई श्याम प्रेमी पूछते हैं इन्हें गंगा जल से धो लेना चाहिए, इन्हें सादा जल से धो लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब श्रद्धा के ऊपर है, आपके ऊपर है। आप जब बाबा श्याम का वो बाघा लेके आए, किसी ने दिया है तो प्रसाद है, प्रसाद को लेकर आइए अपने घर के मंदिर में, जहाँ आपके बाबा श्याम विराजते हैं वहाँ पे आप बाबा श्याम को बाघा दिखा दीजिए कि बाबा श्याम मुझे प्रसाद रूप में आपका ये आशीर्वाद मिला है, मैंने बहुत प्रयास के तौर पे आपका ये आशीर्वाद लिया है, और अब इसमें आप आ जाओ और हमारे सारे दुखड़े दूर कर दो। तो इस तरह से आप बाबा श्याम से आग्रह करेंगे और बाबा श्याम के समक्ष वो रख के, जैसे आप घर में बाबा श्याम की पूजा अर्चन करते हैं उस तरह से घर में आप फूल प्रसाद वगैरह चढ़ा के बाबा श्याम की पूजा अर्चन कर लीजिए। अर्चना करने के बाद आपको उस बाघा को अब करना क्या है, मैंने आपको एक वीडियो के ज़रिए बताया था। बाबा श्याम के उस बाघा के साथ आप अर्जी भी लगा सकते हो। अर्जी कैसे लगाना है वो मैंने आपको वीडियो बना के ऑलरेडी दिखाया हुआ है। आप में से जिस श्याम प्रेमी ने नहीं देखा उस वीडियो को, तो इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा कि बाबा श्याम का उस बाघा को आपको कैसे रखना है अर्जी लगा के, या उस बाघा को कैसे आपसे बाबा श्याम तक पहुंचाना है अपनी बातें। तो ये वीडियो जो हमने बनाया था वो सबसे पहला और बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार ही ये वीडियो हमने बनाया था कि बाबा श्याम के बाघा के साथ कैसे आपको बाबा श्याम तक अपनी अर्जी पहुंचानी है, बात पहुंचानी है मंदिर में। तो एक बार इस वीडियो के मंगल हो जाने के बाद जरूर उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बता रहा हूँ कि बाघा को आपको पहनाना कैसे है, किसे पहनाना है। तो देखिए जो बाबा श्याम का वो बाघा होता है, वो बाबा श्याम का जो बाघा होता है बहुत ही पवित्र चीज़ है। तो उसको आपको घर के मंदिर में एक सिंदूरदानी की डिब्बी आती है छोटी वाली, या तो उस डिब्बी में आप रख के और बाबा श्याम के उस बाघा की डेली आप दर्शन करिए, बाबा श्याम को पूजा करिए उस बाघा की। इस तरह से आपको दर्शन करने हैं, अपने घर के मंदिर में उस बाघा को रखना है। अगर आप बाघा को धारण करना चाहते हैं तो बाघा को धारण करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब आप बाघा को धारण करते हैं, बहुत सारे लोग उसको गले में धारण कर लेते हैं, हाथ में धारण कर लेते हैं, परंतु देखिए आप अगर धारण कर रहे हैं उस बाघा को तो आपको नियम बनाने हैं। नियम क्या बनाने हैं कि जब बाघा धारण हो जाता है गले में या हाथ में, तो आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। सबसे पहले किसी से अमर्यादित बातें नहीं करनी है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो चीज़ें आपको छोड़ देनी है। अगर आप मांस, मछली, अंडा ये सब कुछ खाते हैं तो उन सभी को त्याग करना है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम कर चुके हैं या करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को त्याग करना होगा बाबा श्याम का अगर बाघा आप धारण करते हैं तो इन बातों को अगर आप अमल कर पाते हैं तो बाबा श्याम का बाघा आप धारण कर पाएंगे। परंतु एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, बाघा को कभी भी अपने पर्स वगैरह में मत रखिएगा, क्योंकि पर्स होता है लेदर का, और लेदर के पर्स में, और वो भी आप अपने पर्स के पीछे में अगर बाघा को रखते हो तो बाघा की शक्ति आपको कैसे मिलेगी। जो चीज़ बाबा श्याम के गले से लिपटी हुई रहती है उसको आपने एक कागज़ में लपेट के अपने पर्स में रख लिया कि मैं जहाँ जाऊँगा बाबा श्याम हमारे साथ रहेंगे। तो ये एक आप खुद सोचिए ना, क्या हम मंदिर बेल्ट पहन के जाते हैं लेदर का, क्या हम मंदिर में लेदर की कोई जैकेट पहन के जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना। तो बाबा श्याम का उस पवित्र चीज़ को आप लेदर के पर्स में कैसे रख सकते हैं? ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। ये आप सभी श्याम प्रेमी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की लेदर की चीज़ में या चमड़े से बनी हुई चीज़ में बाबा श्याम की
पूजा तो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती और ना ही रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। आप उस बाघा को 2 लोगों को पहना सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे के गले में आप धारण करा दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है मासूम होता है, भगवान का एक स्वरूप होता है, उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता और वो भगवान का ही एक रूप है। तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए आप अपने बच्चे के गले में एक तावीज के रूप में बाघा को बांध सकते हैं, उनके गले से लगा सकते हैं बाबा श्याम के, उस बाघा को अपने छोटे बच्चों के गले में धारण करा सकते हैं और बच्चों को ये बताएंगे कि ये बाबा श्याम का बाघा है, ये बाबा श्याम का आशीर्वाद है, आपको हमेशा सच बोलना है, अच्छे राह पे चलना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, ये बाबा श्याम आपके साथ हैं और आपके साथ विराजेंगे। इस तरह से अपने बच्चों को बता के तब तावीज़ को धारण कराइए। अगर बहुत अत्यधिक छोटा बच्चा है तो वो तो नहीं समझेगा, परंतु उसकी रक्षा के लिए आप उसको धारण करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसे देखिए नहीं धारण करें, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, कोमल त्वचा होती है, तो उनको नहीं पहनाना चाहिए। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का बच्चा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो आप बाबा का श्याम का वो बाघा उसे धारण करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं वो काफ़ी बीमार रहते हैं, मान लीजिए आपके माता पिता हैं काफ़ी बीमार रहते हैं, बुजुर्ग भी हैं काफ़ी, तो उनको आप ये बाघा धारण करा सकते हैं। तो बच्चे और बुजुर्ग को तो ये आप बाबा श्याम का बाघा धारण करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं और ये बाबा श्याम की कृपा के पात्र हैं विशेष, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है उसे कुछ पता नहीं होता और जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग में देखिए एक वक्त के बाद सभी को बुजुर्ग हो जाना है, सभी को बूढ़ा होना है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है शरीर की शक्तियाँ चली जाती हैं, शरीर में शक्ति की थोड़ी कमी आ जाती है, हाथ वगैरह कांपने लगते हैं, इस तरह का माहौल हो जाता है, शरीर में कभी भी अस्वस्थता आ जाती है, कभी हम बीमार हो जाते हैं। तो इन सभी से रक्षा करने के लिए बाबा श्याम का बाघा को आप अपने माता पिता या जो भी आपके सगे संबंधित हैं जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं और या काफ़ी बीमार रहते हैं, उनको आप वो बाघा को एक तावीज़ के रूप में धारण करा सकते हैं और उन्हें बाबा श्याम की कृपा का पात्र बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो शादीशुदा लोग हैं, बाकी बचे हुए लोग हैं, वो बाबा श्याम का बाघा को कैसे धारण करेंगे। तो देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आप गलत काम नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, या कोई अंडा, मांस, मछली, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो बाबा श्याम का बाघा को आप धारण कर सकते हैं। परंतु देखिए, उसके बावजूद भी अगर एक पारिवारिक जीवन में हम रहते हैं, पारिवारिक जीवन में रहते हैं और बाबा श्याम का बाघा जो होता है वो हम गले में धारण करते हैं, पारिवारिक जीवन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो कि आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप बाबा श्याम का उस बाघा को हो सके तो गले में धारण करके, हाथ में धारण न करके, अपने घर के मंदिर में रख के पूजा अर्चन करें, तो आप सभी पे बाबा श्याम की असीम कृपा बरसेगी। ये बाबा श्याम की इच्छा है, बाबा श्याम की प्रेरणा से ही मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते हैं कि बाबा श्याम के बाघा को धारण करना कैसे है। बहुत सारी इधर उधर की गलत वीडियो देखने के बाद वो बाघा को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो से आप सभी को यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा श्याम का बाघा को किसको धारण करना चाहिए, किसको धारण नहीं करना चाहिए, ये अब आपके ऊपर है। देखिए, भगवान की महिमा अपरंपार है, भगवान को जिस रूप में आप पूजोगे उसी रूप में आपको मिल जाते हैं। तो श्याम भक्तों, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बाबा श्याम को जो बाघा है किस किस को पहनना चाहिए। अब मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि बाबा श्याम के बाघा को आपको कैसे पहनना चाहिए। तो बाघा को जो है बच्चे और बूढ़े और जो अस्वस्थ रहते हैं हमेशा, उनको आप पहना सकते हैं, जिससे बाबा श्याम की कृपा के पात्र वो बनेंगे और बाबा श्याम की कृपा भी उन पर बरसेगी। आप सभी श्याम प्रेमियों को ये चीज़ बता दूं कि देखिए, बच्चे और बूढ़ों की हर गलतियों को भगवान बाबा श्याम या भगवान हमेशा क्षमा करते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी सी देखिए उम्र के साथ साथ थोड़ी सी क्या होती है, शक्ति कम हो जाती है, थोड़ी समझ कम हो जाती है। परंतु जो बच्चे भी हैं, बच्चे और बूढ़े एक समान माने गए हैं, तो उन पे कोई दोष नहीं लगता बाबा श्याम का बाघा का, तो इसलिए बाबा श्याम का बाघा वो धारण करते हैं। परंतु जो
नौजवान है या जो भी है, वो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बागा आपने धारण करा दिया है और कभी मान लीजिए कभी कोई गलत काम हो गया उनसे या कभी कुछ गलती कर दी, तो देखिए वो बागा का कोई असर नहीं रहता, बागा का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बागा का असर बिल्कुल मंगल हो जाता है। अगर आप पर्स वगैरह में भी रखते हो तो बाबा शाम का वो बागा आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि पर्स अपने जेब के पीछे आप रखोगे। और अब एक बात सोचिए कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं, जो जनेऊ होते हैं वो कान में जब कभी भी वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो कान में धारण कर लेते हैं, जिससे उनके जनेऊ अपवित्र ना हो। तो आप समझिए कि बहुत सारी नियम होते हैं जिन्हें हम लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग धारण तो कर लेते हैं परंतु फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वो शक्तिहीन हो जाती है और उसका उल्टा प्रभाव हम पे होता है। तो आप लोग ऐसे काम मत करिएगा जिस पे आपको बाघा आपने ले लिया और उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर होने लगे। ऐसा नहीं है, देखिए उसकी शक्ति तो बाघा की चली जाएगी। अगर आप कोई भी बाघा लेने के बाद धारण करके गलत काम करते हैं तो उससे आपकी बाघा की शक्ति तो चली ही जाएगी, परंतु नकारात्मक प्रभाव भी बाघा का पड़ता है। तो इसलिए आप सभी को बाबा शाम का वो बाघा को जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, किसी को कोई फोर्स नहीं है कि आपको बाघा को कैसे इस्तेमाल करना है। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप बाघा को इस्तेमाल करिए। मेरा काम था, बाबा शाम की प्रेरणा से मैंने आपको ये बता दिया कि बाबा शाम के इस बाघा को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है। घर के मंदिर में रखकर हर रोज पूजा करनी है बाबा शाम की उस बाघा की, और बाबा शाम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर एक दिन जरूर बरसेगी। तो बाघा से ज़रूरी चीज़ें मैंने आप सभी शाम भक्तों को बता दी है। बाघा को इस्तेमाल कैसे करना है, बाघा का क्या महत्व है और बाघा को अपने पास कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और अब सभी शाम प्रेमियों को समझ में भी आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, देखिए सारी बातें बताने में, शॉर्ट बातें बताने में वीडियो थोड़ा सा छोटा बनता है, परंतु सारी बातें सबका तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ और आप सुनते हैं इन बातों को, तो भगवान की असीम कृपा के पात्र भी बनते हैं। देखिए अब आप क्या करिए, अब जो बाघा से अर्जी कैसे लगाते हैं बाबा शाम को, कैसे आपको लगानी चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको जाके एक बार वीडियो को देख लीजिए। या अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रहा तो चैनल को स्क्रॉल करिए, उसमें आप देखिए आपको बाबा शाम का वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि बाबा शाम का अगर बाघा आपको मिल जाता है तो उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, बाबा शाम से कैसे अर्जी लगानी है। आपको उस वीडियो को देखिए, भगवान की असीम कृपा के पात्र जरूर बनेंगे आप लोग। आप सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।